बोलिए हर हर महादेव की जय। शिव गुरु महादेव की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। एक बेटी का नाम सुखनी नाम था, एक बेटी का नाम दुखनी नाम था। सुखनी पूजा पाठ करने में मन नहीं लगाती थी, वह बहुत ही आलसी थी। और दुखनी जो थी वह शिव शंकर के परम भक्त थी। वह भोलेनाथ का पूजा पाठ बहुत करती थी और घर में काम काज करती थी, दूसरे का भलाई भी बहुत करती थी। वे दोनों बहनें धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने सोचा कि दोनों बहन बड़ी हो गई, अब इन लोग का विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने बेटे का विवाह बड़े घर में कर दिया। और जब बेटी की बारी आई तो रानी से पूछने लगे राजा कि ये रानी, ये बताओ कि ये दोनों का विवाह कैसे किया जाए और किस तरह से घर खोजा जाए। रानी बोली कि स्वामी देखिए, जो सुखनी है वह पूजा पाठ नहीं करती है और बहुत अच्छे से रहती है, क्योंकि रानी को भी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह भी जो दुखनी थी वह पूजा पाठ करती थी। उसकी माँ उससे बहुत दुखी रहती थी और बहुत गुस्सा भी करती थी कि यह दिन रात शिव गुरु के परम भक्त बनी रहती है, इसे गरीब घर में शादी कर दिया जाएगा, देखेंगे ये भगवान का भक्त कैसे बनेगी। तो राजा जो थे सुखनी का विवाह एक राजकुमार से कर दिए और दुखनी का विवाह एक गरीब घर में कर दिए। दोनों का समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि सुखनी जो थी शिव चर्चा कराने लगी और शिव चर्चा में अपने बहन को न्योता नहीं दी, नहीं बुलाई। तो गांव की जो स्त्रियां थी वह उसकी बहन को साथ में चलने को बोली कि चलिए, आपकी बहन जो है वह शिव चर्चा कर रही है, चलिए हमारे साथ। तो जो दुखनी थी वह बेचारी बोली कि हे दीदी, शिष्या बहना, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी बहन जो है वह हमें नहीं बुलाई है। लेकिन गांव की स्त्रियां जो थी बोली कि देखिए, पूजा पाठ में बिना बुलाए कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। और स्त्रियां का बात सुनकर जो दुखनी थी वह अपनी बहन के घर चली गई। बहन देखकर बहुत चिंतित हुई और वह गुस्सा कर बोली, आई है तो तुम चुपचाप बैठो, इधर उधर मत घूमना। और जब शिव चर्चा करके लास्ट टाइम हुआ तो सबको प्रसाद दी, लेकिन अपनी बहन को नहीं दी। बेचारी उदास होकर रोती रोती अपना घर आई और वह रास्ते में ही सोच रही थी कि आखिर घर जाएंगे तो बच्चे लोग प्रसाद मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे। और रोती रोती घर पहुँची और वहाँ बच्चे को समझाकर वह अपने मायके को चल दी। जब मायके जाने लगी तो चलते चलते रास्ते में एक तुलसी माँ मिली। तुलसी माँ बूढ़ी के रूप में मिली। वह बहुत बूढ़ी और लाचार के रूप में मिली, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। और वहाँ दुखनी जो थी वहाँ पहुँची तो वह बुढ़िया बोली कि ए बेटी, देखो यहाँ बहुत गंदा हो गया है, मेरा स्थान, इसे साफ सुथरा कर दो और हमें भोजन पका कर खिला दो। यह सुनकर दुखनी जो थी वह तुलसी माँ बुढ़िया का जो सेवा सत्कार की, उससे तुलसी माँ बहुत खुश हुई और वहाँ से दुखनी चल दी आगे
भोलेनाथ जो थे वह ब्राह्मण के रूप में एक मंदिर में बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचे और वहाँ दुखनी पहुँची तो वहाँ भी शंकर भगवान बोले कि पुत्री, हम बहुत प्यासे हैं, हमें बहुत गर्मी लग रहा है, इसलिए हमें पानी भी चाहिए और हमें नहाने के लिए भी पानी चाहिए। और देखो मेरा मंदिर जो है बेटा बहुत गंदा हो गया है, वह साफ़ सुथरा कर दो। यह सुनकर जो दुखनी थी वह साफ सुथरा सब कर दी। भोलेनाथ खुश हो गए। वहाँ से आगे बढ़ी तो एक काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी काली माँ भेष बदल कर बैठी थी और जिस तरह से भोलेनाथ बोले उसी तरह से काली मैया भी बोली। आगे चलकर गंगा माँ मिली। एक नदी के किनारे गंगा माँ वृद्ध के रूप में बैठी हुई थी। वहाँ भी गई तो जो भोलेनाथ बोले कि मेरा अगल बगल में गंदा हो गया है, हमारा मंदिर गंदा हो गया है, साफ़ सुथरा कर दो। वह बेचारी चुपचाप साफ़ सुथरा कर दी और जो नाव था गंगा के किनारे उसमें बैठी तो वहाँ उस नाव में फूल भरा हुआ था। उस फूल पे बैठकर दुखनी जो थी अपना मायके चली गई। मायके पहुँची तो उनकी भाभी देखी दुखनी को तो बहुत आनंद हुई और बहुत मान सम्मान के साथ में उसे आसन ग्रहण दिया। और जब आने लगी अपने ससुराल तो भाभी ने बोली, एक लाल साड़ी दी और एक मोटरी दी। वह मोटरी को लेकर चल दी। जब वापस आई गंगा के पास तो गंगा माँ ने भी एक मोटरी दी और बोली, बेटी इसे अपने साथ लेते जाओ। वहाँ से आते आते काली मैया मिली। वह भी एक मोटरी दी। मोटरी को लेकर आगे बढ़ी तो शंकर भगवान ने भी एक मोटरी दिए और उससे आगे बढ़ी तो लास्ट में तुलसी माँ भी एक मोटरी दी और वह घर आते आते 5 मोटरियाँ हो गई। और घर आई तो मोटरी खोली तो सभी में सब कुछ भरा हुआ था। जैसे ही मोटरी खोली तैसे उसका घर जो था मिट्टी का वह महल बन गया और धन दौलत से परिपूर्ण हो गया और बहुत सुख से रहने लगी। यह देखकर जो सुखनी थी उसे पता चला कि आखिर हमारे बहन को इतना जो धन मिला वह कैसे मिला। तो वह बेचारी जो थी वह जो सुखनी थी वह बहन के घर आई और पूछी कि बहन ये कैसे हुआ। तब बताई कि बहन हमने आपके घर शिव चर्चा किए, तुम की थी, वह हमें प्रसाद नहीं दी और वह प्रसाद नहीं मिलने की वजह से हम अपना मायके गए और सारा कहानी जैसे जैसे हुआ वह सब बता दी। और यह कहानी सुनकर वह अपनी घर चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि दुखनी जो थी वह शिव चर्चा रखी। शिव चर्चा में बहन को बुलाया लेकिन बहन जो थी आई लेकिन प्रसाद बोली, बहन हम तो शिव चर्चा में आएंगे लेकिन प्रसाद नहीं लेंगे। लेकिन बहन जो थी वह ज़बरदस्ती प्रसाद देने लगी लेकिन वह नहीं ली। और वह भी उसी तरह जिस तरह से बहन मायके गई उसी तरह से सभी मिले। शुरू में तुलसी माँ मिली और बोली कि पुत्री मेरा जो मंदिर है वह गंदा है, उसे साफ़ सुथरा कर दो। तो वह जो सुखनी थी वह बोली, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो हम साफ़ कर देंगे। देखो तो मैं कितना महंगा साड़ी पहने हैं। वहाँ से बढ़ी उसी तरह से भोलेनाथ बोले कि पुत्री मेरा मंदिर है साफ़ कर दो। तो उसको भी बोली कि बूढ़ा कहीं का, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, हम तुमको नौकर हैं जो तुम्हारा हम साफ़ कर देंगे। यह सुनकर
शंकर भगवान भी मुस्कुराए। उसके आगे काली माँ मिली, इसी तरह से बोली तो उनको भी यही जवाब मिला। गंगा माँ को भी यही जवाब मिला। जब वह नाव में बैठी तो नाव जो था वह कांटा बन गया। वही कांटा पर बैठकर वह मायके गई, और मायके में जब गई तो भाभी लोग देखी तो मुंह सिकोड़ने लगी। और जब वह वापस लौटने लगी तो उसे कुछ नहीं दिए। बोली कि भाभी हम घर जाते हैं, तो बोली चले जाओ। तब फिर वह बोलने लगी कि भाभी तुमने तो दुखनी बहन को एक मोटरी दी, साड़ी दी, हमें क्यों नहीं दी? तब बोली कि अच्छा चलो, उसको दिए तो तुम्हें भी दे देंगे। जाओ तुम जाना, तुम्हारा साड़ी पहुंच जाएगा। यह सुनकर वह सुखनी जो थी वहाँ से चल दी और गंगा पार करके गंगा मैया पास आई, और गंगा माँ को भी मोटरी मांगने लगी कि तब गंगा माँ बोली कि जाओ बेटी, तुम्हें घर पे पहुँच जाएगा। उसी तरह से काली मैया को भी मोटरी मांगी, तुम काली माँ भी बोली कि जाओ तुम्हारा घर पहुँच जाएगा। फिर भोलेनाथ जो हैं उनको भी मोटरी मांगी, तो वह बोले कि जाओ बेटी तुम्हारा घर पहुँच जाएगा। और लास्ट में तुलसी माँ को बोली तो वो भी बोले कि जाओ बेटी तुम्हारा घर पहुँच जाएगा। और वह घर जैसे पहुँची वैसे 5 मोटरियाँ उसके घर पहुँच गए, और 5 मोटरी जैसे खोली, उसका जो सोने का महल था वह मिट्टी का बन गया। सारा धन दौलत खत्म हो गया, और सबसे बिच्छू सांप निकलने लगा। यह देखकर जो दुखनी थी समाचार सुनी, वह बहुत दुखी हुई, और दुखी होने के साथ में बहन के पास दौड़ी दौड़ी आई और बोली हे बहन, ये क्या हो गया तुम्हें? तो दुखनी जो थी सुखनी जो थी बहन को माफ़ी मांगने लगी कि बहन हमने तुम्हें प्रसाद नहीं देकर अहंकार दिखाकर जो हमने किया वह बहुत गलत किया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से सारा धन दौलत समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का भक्त होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।